सर, दुनिया में अगर आपको ज़िंदगी ठीक से जीना है, तो थोड़ा दूसरों की भी भलाई करना सीखिए। अगर दूसरों की भलाई करेंगे ना सर, आपका भी भला होता है सर। इस पर एक छोटी-सी कहानी सर। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले सर। और वो जब जा रहे थे, उनके रास्ते में एक बहुत गरीब ब्राह्मण भिक्षा माँगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी थी। स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी सर, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपना सुखद भविष्य का सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर की ओर चला गया सर। दुर्भाग्य सर, उसके साथ चल रहा राह में एक लुटेरे मिले सर। उन्होंने उसकी पोटली छीन ली। बेचारा वह ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया सर। भिक्षावृत्ति करने लगा। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तो वो ब्राह्मण ने बताया सर कि अर्जुन को बताया कि अपनी व्यथा, फिर कि इस तरह लूट लिए मुझे डकैतों ने। तो अर्जुन को उसके मन में विचार आया और ब्राह्मण प्रति जो है मन में कि ये ब्राह्मण एक मूल्यवान मणि दे दिया। उस समय उस पर थोड़ा विचार आया और थोड़ा उनको खुश होकर के उसको एक मणि और दिया। बेचारा लूट दिया, उसको दया आई, उन्होंने एक मणि दिया, मूल्यवान मणि। सर, वो ब्राह्मण मणि लेकर के घर पर गया सर। घर में एक पुराना घड़ा था, बहुत समय से उसने यूज नहीं किया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से उस मणिक को घड़े में छुपा दिया। किंतु सर, दुर्भाग्य देखिए, एक दिन थका मादा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच उसकी पत्नी जो है सर, नदी में जल लेने चली गई। मार्ग में उसका घड़ा टूट गया। सोचा कि जो घर में जो पुराना घड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार करके लौटी और पुराने घड़े को लेकर चली गई। जैसे इस घड़े को नदी में डुबोया सर, वो मणि भी जल की धारा में बह गई सर। जब ब्राह्मण को पता चला सर, तो अपने भाग्य पर कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति शुरू किया। अर्जुन और श्री कृष्ण जब फिर इस दरिद्र अवस्था में देखा, तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के विचार किया उन्होंने, और ब्राह्मण को 2 पैसे दिए, 2 पैसे दान दिए। ये देखकर अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं मणि सब अभागे दरिद्रता की को नहीं मिटा सके, तो आपका 2 पैसे इसे क्या कर सकेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए सर, और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने के लिए कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे में तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया, प्रभु की कैसी लीला है, वो सोचता हुआ गया जा रहा था। ऐसा विचार करता हुआ चला सर। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। देखा कि मछुआरा जाल में एक मछली फंसी हुई उसके और छूटने के लिए तड़प रही है। मछुआरे के जाल में जो मछली फंसी हुई है, वो छटपटा रही थे प्राण बचाने के लिए। यह सोचकर उसने 2 पैसे उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। उसी समय सर, मछली के मुंह से कुछ निकला। उस ब्राह्मण ने देखा सर कि वह मणि था जो घड़े में छुपाया था। वो प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मुझे मिल गया। तभी भाग्यवश वो लुटेरा वहां से गुजर रहा था। वो लुटेरा भी वो लोग गुजर रहा था उधर से। उन्होंने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी, तो उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया तो मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत होने लगे सर। उन्हें सोचा कि
ब्राह्मण पहचान लिया है और इसलिए चिल्ला रहा है, तब जाकर दरबार में उसकी शिकायत करेगा। और डर से वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगे वो लोग डकैत। उससे सारी लूटी मुद्राएं उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए सर। और बिना रहे अर्जुन बोले, यह प्रभु कैसी लीला आपकी है। जो कार्यशैली, ऐसी बड़ी थैलियाँ, जो स्वर्ण मुद्राएं मैंने दी थी, मूल्यवान माणिक मैंने दिया था, वो नहीं कर सके, आपको 2 पैसे कर दिए सर। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये अपनी सोच का अंतर है। तुमने उस निर्धन को थैली भर मुद्राएं और मूल्यवान मणिक दिया था। उसने स्वार्थवश मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए उसने दूसरे दुख का अनुभव किया। वो मछली के दूसरे दुख का अनुभव किया, 2 पैसे से दूसरे के दुख का अनुभव किया उसने। सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं और जब आप दूसरों के जीव को भला करते हैं, तब आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं। दूसरे पर भला करते हैं, दूसरे जीव की रक्षा करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। तब ईश्वर आपके साथ होते हैं, उस समय ईश्वर आपके साथ होते हैं। क्योंकि सर, दूसरों का हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। आप दूसरों का हित करेंगे, आपका हित है। इसलिए सर, हमेशा खुश रहिए। जो आपके पास अवेलेबल है उसमें खुश रहिए, वो पर्याप्त है। ये सोच करके जो आपको अभी प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है, ऐसा सोचकर खुश रहिए और जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए सर। ईश्वर आपके साथ रहेगा। आप दूसरों की भलाई करते रहिए, अच्छे से अच्छा भलाई करिए लोगों को। परहित, जब आप परहित करेंगे तभी आपका हित होगा। ये ध्यान रखिए सर। धन्यवाद।